चलिए देखिए, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर देखेंगे। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है हम उसे देखेंगे। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, अगर भारत में औरतों की आरक्षण की व्यवस्था की बात करें तो वो होता है पंचायती राज संस्थाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर में। देखिए, दूसरा का प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। देखिए, अगर संसद की बात करें तो कितने प्रतिशत जो महिला हैं वह संसद में उनके प्रतिनिधित्व जो है प्राप्त है, तो वो है आपका 10.86%, 86। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। देखिए, तीसरा का है, कह रहा है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। देखिए, बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच भाषा नहीं बोलना है, इस बोलने पर रोक लगा दिया गया है। ठीक है, तो वह है आपका मर्चटेम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 4 नंबर में। देखिए, 4 नंबर क्या है, कहता है कि अ, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था 2001 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 5वां प्रश्न में। देखिए, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, 5वां जो प्रश्न है कह रहा है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है। ठीक है, तो यह जो है केवल बेल्जियम को दिया गया था। ऑप्शन सी बेल्जियम, क्योंकि यह अलग अलग दो भाषा बोलने वाले थे, तो दोनों भाषा के आधार पर ये क्या किया था कि मतलब सरकार का गठन किया गया था यहाँ पर बेल्जियम में। ठीक है, चलिए आते हैं 6 नंबर प्रश्न में। देखिए, छठा प्रश्न है, कह रहा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। कि इंडिका जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। चलिए आते हैं 7 नंबर में। देखिए, 7वां प्रश्न कह रहा है कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। ठीक है, तो कहाँ रहते हैं, तो रहते हैं अ, उत्तर पूर्वी प्रांतों में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 8 नंबर प्रश्न। देखिए, 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में बहुसंख्य आबादी है। ठीक है, तो वो होता है हिंदू समुदाय की, क्योंकि भारत में हिंदू समुदाय क्या है, सबसे अधिक है। हिंदू समुदाय की बहुसंख्य आबादी है, सबसे अधिक है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न हम लोग 9 नंबर में। देखिए, 9 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। क्या किया गया है, तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। ऑप्शन डी। चलिए आते हैं 10 नंबर प्रश्न में। देखिए, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ प्रतीक थी, यानी किसकी प्रतीक थी। जो काले दस्ताने थे और जो बंधी हुई मुट्ठियाँ थी वह किसके प्रतीक थे, तो अश्वेत शक्ति की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, अश्वेत शक्ति की। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर में। देखिए, 11वां प्रश्न है, कह रहा है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा था। ठीक है, तो यह उभरा था 1966 में। 1966 किधर है, हाँ डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 1966 में। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर में। देखिए, 12 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि बिहार की साक्षरता है, बिहार की जो साक्षरता है वह कितनी प्रतिशत है, तो 47%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं 13 नंबर। देखिए, 13 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो वह है
स्थानीय पंचायती राज संस्था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं हम लोग अगला प्रश्न 14 नंबर में। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा था। ठीक है, तो वह था यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर में। देखिए 15 नंबर है, कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो सबसे पहले नगर निगम की जो स्थापना है वो चेन्नई में की गई थी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 16 नंबर प्रश्न में। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, कहा कि सतह की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है। ठीक है, तो वह जो है बेल्जियम में विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, बेल्जियम में। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर में। 17 प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, तो जेड गुड्डी, ऑप्शन डी जेड गुड्डी जो है विरोधी नहीं थे। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 18 में। 18 प्रश्न कह रहा है, देखिए ध्यान से, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपका सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। सही बात है, बिहार में है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। ठीक है, यह आज़ादी है हमारे भारत में। चलिए आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 19 नंबर है, कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, देखिए कौन सा कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 20 नंबर में। 20 कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 21 नंबर प्रश्न में। देखिए 21 प्रश्न कह रहा है कि इनमें से सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। इनमें से जो सत्ता की साझेदारी है उनमें से एक सही जो लाभ है वो क्या है। तो ये है आपका निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। ऑप्शन डी आंसर आपका जो है सही आंसर है। चलिए आते हैं 22 नंबर प्रश्न में। देखिए 22 प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना। नस्ल आधारित भेदभाव को मिटा देना। ऑप्शन आपका ए जो है सही आंसर है। चलिए आते हैं 23 में। देखिए 23 कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है। तो मुंबई। ठीक है, मुंबई जो थी भारत की पहले राजधानी थी, यानी वित्तीय राजधानी मुंबई कहलाती है। चलिए आते हैं 24 में। देखिए 24 प्रश्न कह रहा है कि श्रीलंका में बहुसंख्य समुदाय की भाषा क्या है। श्रीलंका में बहुसंख्य समुदाय की जो भाषा है वो क्या है, तो वो भाषा जो है सिंहली है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 25वें प्रश्न में। कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो वो संख्या थी 59। कितना, 59। ठीक है, दिया होगा 59। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही आंसर है, 59। चलिए ठीक है, चलिए ये आपका जो है इतना ही क्वेश्चन, 25 आपका 25 क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए